नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन लेकर हम आ चुके हैं। राजस्थान जीके की इसमें हम पीवाईक्यू लगाएंगे। क्लास 32 लेकर आ चुके हैं। अब तक हमने 31 क्लासों को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ईओआरओ, आरएएस और पीएसआई की भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 80% से ज़्यादा प्रश्न पुराने पेपरों से ही आते हैं दोस्तों। ये इधर उधर से ही उठते हैं, यानी कि इर्द गिर्द होते हैं पुराने पेपरों से। तो हमने चैलेंज लिया है 45 दिनों का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और हाँ, सॉरी फॉर द लास्ट 2 डेज़, क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने जो 45 दिन का चैलेंज लिया है, हम पूरे उनको क्या करेंगे, पूरे 45 दिन के 45 वीडियो डालेंगे दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? किसकी बात हो रही है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की। कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलते हैं? दोस्तों, बीकानेर जिले में पोंगल के चारों ओर मिलते हैं, या फिर लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में मिलते हैं, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में मिलते हैं, अजमेर जिले के पुष्कर के चारों ओर मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बीकानेर जिले में पोंगल के चारों ओर मिलते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लूनी बेसिन के पश्चिम भाग में नहीं है, क्योंकि अनुप्रस्थ कहाँ ही मिलते हैं? बीकानेर के आसपास में। जैसलमेर का रामगढ़ क्षेत्र नहीं है। अजमेर जिले के पुष्कर का चारों ओर सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है यहाँ पे? नहीं है पूछा है, तो इसको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे। नहीं है पूछा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी है, उसकी सहायक नदी हमें देखनी है। बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी नदी, बिल्कुल सही है ये आंसर। तो माही की नदी सागी, दोस्तों ये नहीं है। चंबल की पार्वती है, ये सही है। लूनी की सुकड़ी, डी वाली सारी होती है लूनी की। तो कौन कौन से सही है? माही की सागी गलत है, चंबल की पार्वती सही है, लूनी की सुकड़ी सही है, बनास की कोठारी सही है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? 2, क्योंकि क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले के राजस्थान के किस कृषि व जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? किसकी बात हो रही है दोस्तों? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान। दोस्तों, किसकी बात हो रही है? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की। तो ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? उपाद्र दक्षिणी मैदान में पाए जाते हैं। तो सही आंसर है हमारा उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? किसकी बात हो रही है? मिट्टी की बात हो रही है। यानी कि सिरोही और पाली जो जिला है उसमें कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है दोस्तों? क्या इंसेप्टिसोल मिलती है, क्या वर्टिसोल मिलती है, क्या एल्फिसोल मिलती है, या फिर एंटीसोल मिलती है? तो सही आंसर है हमारा इंसेप्टिसोल मिलती है। किसमें? सिरोही और पाली जिलों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2000, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किसकी बात हो रही है? भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है। इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो अधिकतम वन क्षेत्र है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? क्या आरक्षित वनों में आता है, या क्या सुरक्षित वनों में आता है, क्या अवर्गीकृत वनों में आता है, या फिर खुले वन में आता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर तो हमारे जो प्रोटेक्टेड वन होते हैं, यानी कि सुरक्षित वन होते हैं, वो अधिकतम वन क्षेत्र इसमें आता है। तो सही आंसर है हमारा 2 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। किसकी बात हो रही है? लिंगानुपात की। कौन से लिंगानुपात की? राजस्थान के सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात हो रही है। कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें देख लेते हैं, उदयपुर है क्या, सीकर है क्या, अलवर है क्या, पाली है क्या? तो दोस्तों, सही आंसर है कि जो हमारा ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है वो कहाँ पे है? पाली में है। तो सही आंसर है पाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान में किसकी बात हो रही है? राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? दोस्तों, वर्ष पूछे जा रहे हैं कि कौन से वर्ष थे जिनमें सूखा प्रभावित जिले की सर्वाधिक संख्या थी? तो दोस्तों, क्या 2009-10 था,
2003 और 2 था, 2011-12 था, या फिर 2013-14 था? तो सही आंसर है हमारा 2009 और 10। 2009 और 10 में क्या थी? सूखा प्रभावित जिलों की सर्वाधिक संख्या थी राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFRI क्या है? AFRI आफरी। दोस्तों क्या पूछा है? आफरी हमारी यानी कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये तो सभी को याद होना चाहिए। हमारा आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। सही आंसर हमारा 2, जोधपुर में हमारा आफरी स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बाकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? बाकली झील की बात हो रही है कि निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। यानी कि जो बाकली झील है, क्या बीकानेर में स्थित है, क्या फिर बाड़मेर में स्थित है, क्या पाली में है, या फिर जोधपुर में है? तो दोस्तों जो बाकली झील है वो हमारी पाली में स्थित है। सही आंसर है पाली। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? दोस्तों ऐसी कौन सी बोली है जो मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? क्या हिरवाटी है, बागड़ी है, मेवाती है, या फिर रागड़ी है? तो दोस्तों सही आंसर है रागड़ी। रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों जो बोलियां हैं उसका मिश्रण है हमारी रागड़ी बोली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? किसकी बात हो रही है? हमारे कवि चंद्र बरदाई की बात हो रही है कि इनका दूसरा नाम क्या था? क्या आसाधर था, क्या विश्वरूप था, क्या भट्ट था, या पृथ्वी भट्ट था? तो दोस्तों सही आंसर है पृथ्वी भट्ट। इसका जो कवि चंद्र बरदाई थे उनका नाम था पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सुमिलित करना है हमें दिए गए कूटों को। तो राजस्थानी पद्य साहित्यकारों को काव्य रचना से क्या करना है? उत्तर का सही चयन करना है। तो देख लेते हैं। नृत्य संगीत मूलक काव्य, इसके रचनाकार कौन है? दोस्तों इसके रचनाकार थे चर्चरी। चर्चरी थे किसके? नृत्य संगीत मूलक काव्य के। तो पहले में आंसर क्या है? थर्ड। तो पहले में थर्ड है तो ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, बाकी सारे काट देते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे। जो चरित्र मूलक काव्य है वो किसका है? दोस्तों हरि पिंगल का है। ठीक है। मंगल मूलक काव्य किसका है? ये है धवल का। प्रेम मूलक काव्य बीसलदेव रासो का है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़े दिनों पहले ये आया ही था, तो इसको हमें जरूर याद कर लेना है। जो नृत्य संगीत मूलक काव्य है वो किसका है? चर्चरी का है। चरित्र मूलक काव्य किसके है? हरि पिंगल के है। मंगल मूलक काव्य है वो धवल के है, और प्रेम मूलक काव्य बीसलदेव रासो के हैं। तो आंसर हमारा पहला सही हो जाता है। तो पहला सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी हमें सुमेलित ही करना है। अकादमी संस्थाओं को केंद्र से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में। कहाँ है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी हमारी बीकानेर में। तो पहले में क्या है? 3। फिर देख लेते हैं पहले में 3। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन हमारा दूसरा, इसका मतलब सारे काट दो, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे? क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा राजस्थान साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है वो बीकानेर में स्थित है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है जो हमारा कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान ललित कला अकादमी हमारी स्थित है उदयपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है जोधपुर में। तो दोस्तों क्या हो गया? एक को पहले को तीसरे से मिला दो, दूसरे को किससे मिलाना है? दूसरे को मिलाना है फर्स्ट से, तीसरे को चौथे से मिला दो, और जो चौथा है उसको मिलाना है 2 से। तो ऐसे करके हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तरों का चयन करके सुमेलित करना है। तो हमारे लोक देवता है उनका संबंध किससे है ये देख लेंगे। तो जो हमारी कल्लाची है वो किससे कहा जाता था? सर्पों के देवता। तो पहले में क्या होगा? हमारा पहला ही होगा। लेकिन कल्ला जी के अलावा गोगा जी भी सर्पों के देवता है, तो ये हमारा ये आंसर नहीं होगा। मतलब कल्ला जी जो है किसके हैं? कल्ला जी जो हमारे हैं इन्हें किसका देवता कहा जाता है? दोस्तों भूत प्रेत का देवता। पहले पे चौथा आंसर। ठीक है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। करणी माता को चूहा, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो चूहा है। बाबू जी का क्या है? ऊंट है। पहले डी में 4 देख लेते हैं। तो हमारा दूसरे ऑप्शन में ही है। किस में है दोस्तों? डी में हमें क्या देखना है? बाबूजी 3 ऊंट।
डी में क्या देखना है हमें, ऊँट देखना है। डी में 3 देखना है, डी में 3 तो 1 और 2, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कल्ला जी। कल्ला जी क्या है, भूत प्रेत के देवता। पहले में 4, पहले में 4 तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये कट गया, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। पहले में 4 यानी कि भूत प्रेत के देवता कल्ला जी, गोगा जी को सर्पों के देवता, और करणी माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो चूहा है, और बाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों जो बेंगटी गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों ये हरबुजी से संबंधित है। बेंगटी गांव में हरबुजी का मंदिर है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं, राई नृत्य संबंधित है। दोस्तों जो राई नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित, किस जाति से संबंधित है। दोस्तों तो क्या जसनाती से है। दोस्तों नहीं, अग्नि नृत्य होता है इनसे तो। भील से है, ठीक है। गुजरों से चरी नृत्य होता है। माली से कोई नृत्य नहीं होता। तो सही आंसर हमारा 2, क्या कि भील से राई नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकिया सिंगी टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, बाकिया सिंगी टोटो लोकवाद्य की बात हो रही है कि किससे संबंधित है। दोस्तों तो ये सुशिर वाद्य है। क्या है ये, सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्रों की हमारी ट्रिक है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीतों की बात हो रही है। ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित है, पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है, मैदानी क्षेत्र से नहीं है, मेवात क्षेत्र से नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। किसकी बात हो रही है, 7 सहेलियों के मंदिर की। ये कहाँ स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में है। पिलानी में नहीं है, भीनमाल में नहीं है, नागदा में नहीं है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। किसकी बात हो रही है, राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ की। ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है दोस्तों, प्रथम, ठीक है। तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, विजय मंदिर अलवर में नहीं है, जयगढ़ आमेर में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दुतई गदर कानो मिर्जाई किससे संबंधित है। किसकी बात हो रही है, दुतई गदर कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है अंगरखी, यानी कि जो ये सब चीज़ें किसके नाम है, अंगरखी के नाम है। तलवार के नहीं है, पगड़ी के नहीं है, ओढ़नी के नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धुरारी किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों जो धरती धुरारी गीत है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध गीत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया गीत है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है हमें एक कूट को दूसरे कूट से। तो देखते हैं कौन सा स्थान के उत्सव से करना है, यानी कि जो स्थान है वो कहाँ पे होता है, ये कौन सा उत्सव कौन सी जगह पे मनाया जाता है, उसकी बात हो रही है। दोस्तों जो महावीर जी है, महावीर जी की जो होली खेली जाती है वो कहाँ खेली जाती है। दोस्तों लठमार होली, महावीर जी की होली लठमार होली होती है, ठीक है। भिनाई में जो होती है, भिनाई में होती है वो कौन, सॉरी हाँ नहीं सही है। महावीर जी की जो होली है वो कहाँ खेली जा, क्या है, लठमार होली है। भिनाई जो है, भिनाई में जो होली खेली जाती है वो कोड़ामार होली खेली जाती है। सांगोद में जो होली खेली जाती है वो कौन सी होली है। दोस्तों सांगोद में नहान किया जाता है। और बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। डी में सेकंड, तो डी में सेकंड, तो तीसरा और चौथा काट दो, मतलब तीसरा और चौथा हो जाएगा, काटना नहीं है, तीसरा और चौथा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब ये दोनों काट दो, ठीक है। अब पहले में तीसरा, महावीर जी की होली कौन सी है, लठमार होली, पहले में तीसरा, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन सही है कि जो महावीर जी है वो लठमार होली, बिनाई है वहाँ पे क्या होता है, कोड़ामार होली खेली जाती है, सांगोद में नहान किया जाता है, और बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन करना है। अकादमी को स्थापना वर्ष के साथ क्या करना है, चयन मतलब कूट को मिलाना है। दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई है 1958 में। तो दोस्तों एक ऑप्शन से ही हमारा सही हो जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है उसकी स्थापना हुई थी 1958 में। राजस्थान उर्दू अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। राजस्थान संधि ग्रंथ अकादमी है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और अरबी फारसी शोध संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कौन सा ऑप्शन
सही है हमारा? दूसरा ऑप्शन सही है। अगर आपको ये नहीं पता था तो दोस्तों इसको याद जरूर कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? तो दोस्तों ये कौन सा है हमारा? नागौर जिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सालर के वन वितरित है। दोस्तों किसकी बात हो रही है? सालर के वनों की बात हो रही है। ये कहाँ पे है? अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर के जिलों में पाए जाते हैं। सालर वन अजमेर, अलवर, उदयपुर और सिरोही में पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? कौन से बोर्ड की बात हो रही है? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की बात हो रही है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 2010 में की गई थी। जैव विविधता बोर्ड कब की गई थी? 2010 में। और बायो पॉलिसी भी हमारी 2010 में भी आई थी, फिर दूसरी आई थी 2011 में, फिर तीसरी आई है हमारी 2019 में। ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? किसकी बात हो रही है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण की बात हो रही है कि कौन सा कारण नहीं है? वर्षा की कम मात्रा, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में। बालू का स्तूप का स्थिरीकरण, अतिचरण, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। तो दोस्तों कौन सा कारण नहीं है मरुस्थलीकरण का? चौथा, भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से भी जाना जाता है? इस नाम से, यानी किसकी बात हो रही है? लूणी जो जवाई बेसिन है इसको किस और नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बांगर प्रदेश नहीं, घग्गर नहीं और छप्पन का मैदान नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को क्या है? अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। किसकी बात हो रही है? चोटियों की बात हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगी हमारी? रघुनाथगढ़, फिर से तारागढ़, अचलगढ़। नहीं, यहाँ पे तारागढ़ से पहले अचलगढ़ आएगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं हम, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। नहीं, रघुनाथगढ़ सबसे पहले आएगी। ठीक है, ये भी कट गया। सॉरी, गुरु शिखर है वो, है ना, गुरु शिखर है, तो रघुनाथगढ़ नहीं आएगी। शेर सबसे पहले आएगी, तो शेर को पकड़ते हैं हमारा, सबसे पहले शेर आएगी। तो सबसे पहले शेर कहाँ होएगी? पहले में है और तीसरे में है, तो अचलगढ़ काट दो, दूसरा नंबर का काट दो, चौथे नंबर का काट दो। ठीक है। अब शेर सही है, फिर शेर के बाद में क्या आएगी? अचलगढ़ आएगी, फिर रघुनाथगढ़ आएगी, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। शेर, अचलगढ़, कौन सा है? तीसरा नंबर सही है। शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, ये सही है। अवरोही क्रम में है कि सबसे पहले ऊंची, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।